श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल धर्म भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास है, तो इसे अंत तक जरूर देखेंगे। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 12 अगस्त को सोमवार की अष्टमी तिथि है और यह सोमवार की अष्टमी विशेष सावन के महीने में पड़ रही है। इसीलिए आपको इस दिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको एक महा उपाय बताने वाले हैं, जिसमें आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है, यानी कि बिना जल अर्पित करे ही आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही खास और चमत्कारिक यह उपाय होने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। ये जो तीनों ही उपाय हैं सोमवार की अष्टमी के ही उपाय हैं। देखिए, पहला जो उपाय है फूल वाला होगा, यानी कि एक फूल चढ़ाने से ही आपको वैभव की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ संतान संबंधित परेशानियां दूर होंगी, साथ ही साथ आपको अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि मात्र एक फूल चढ़ाने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। दूसरा जो उपाय है उसमें भी भगवान शिव के ऊपर आपको जल अर्पित नहीं करना है और आपकी जो मनोकामना है वह ऐसे ही परिपूर्ण हो जाएगी। यानी कि आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है और आपकी मनोकामना ऐसे से ही परिपूर्ण हो जाएगी। तीसरा जो उपाय है, यदि आपकी कोई भी कार्य है जो अटके हुए हैं, आप उसे प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन वह प्रारंभ ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको यह तीसरा उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, आज के जो ये तीनों ही उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक फूल लेना है। कौन सा फूल लेना है? आपको लेना है पारिजात का फूल। सफेद रंग का फूल होता है, तो आपको मात्र एक पारिजात का फूल लेना है। सोमवार की अष्टमी का वैभव प्राप्ति का उपाय है। जैसे आपको वैभव प्राप्त होगा वैसे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, तो आपको एक पारिजात का फूल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों को लेकर के आपको सोमवार की अष्टमी तिथि पर पहुंचना है। भगवान शिव के मंदिर में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है उसको आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जो आप पारिजात का फूल लेकर के आए थे, इसे सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहां पर आपको रखना है। देखिए, फूल जो आपको इस प्रकार से रखना है कि जो फूल की डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी और जो फूल वाला भाग है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। अब देखिए, इसी फूल को आपको वहां से उठाना है और इस फूल को आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर आपको यह फूल रखना है। देखिए, जो फूल की डंडी है वह आपकी तरफ रहेगी और जो फूल वाला भाग है वह भगवान शिव की तरफ रहे। इस प्रकार से आपको दूसरे स्थान पर यह फूल समर्पित करना है। अब इसी फूल को आपको वहां से भी उठा लेना है और अंत में आपको यह जो फूल है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए, यहाँ पर आपको फूल विशेष प्रकार से समर्पित करना है, यानी कि फूल वाला जो भाग है वह आपकी तरफ रहेगा, डंडी वाला भाग आपकी विपरीत तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर यह फूल अर्पित करना है। देखिए, इसी प्रकार से आपको यह उपाय सोमवार की अष्टमी पर करना है और आपका जो भाग्य है वह इस उपाय के माध्यम से चमक उठेगा और आपके जीवन से सारे संकट, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह हो गया पहला उपाय। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे की पात्र के अंदर और इस एक लोटे जल को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है।
फिर आपको थोड़ा सा जल भगवान श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है। अब देखिए, इसके बाद आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। यहाँ पर आपको यह बात आपको ध्यान रखना है, चारों स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है, लेकिन शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। अब यह जो शेष जल बचाया हुआ था, इससे आपको लेकर के सीधे पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और पूरे जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जैसे आप यह उपाय करेंगे तो भगवान शिव जो है वह चिंतित हो जाएंगे कि मेरे पूरे शिव परिवार पर इसने जल चढ़ाया है, लेकिन मेरे ऊपर जल अर्पित नहीं किया है। इसका क्या कारण है? तो जो महादेव है वह स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर जल अर्पित नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर जल अर्पित किया है, तो इस व्यक्ति को इसका दुगुना फल प्राप्त होगा और इसकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित आपकी कृपा से परिपूर्ण होगी। ऐसा भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस उपाय में केवल भगवान शिव पर जल अर्पित नहीं करना है और पूरे शिव परिवार पर जल अर्पित करना है। आपकी जो मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं सोमवार की अष्टमी के तीसरे महा और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास है। विशेषकर यह 31 वाला महा उपाय है, यानी कि आपको 31 चावल के दाने लेने हैं जो खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद 31 ही आपको हरे मूंग लेने हैं, ये भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और 31 ही आपको बेल पत्र लेनी है जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको 31, 31, 31 की संख्या में ये सभी सामग्रियां लेनी है। और विशेषकर यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। तो इसी समय में आप यह उपाय करिए। अब देखिए, आपको अपने साथ एक लोटा जल भी लेकर के जाना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीध तरफ सबसे पहले आपके पास जो 31 चावल के दाने, इन्हें आपको मंदिर की चौखट की सीधी तरफ रखना है, यानी कि समर्पित करना है। जैसे ही आप ये चावल के दाने रखेंगे, वैसे आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे इस कार्य में मुझे सफलता की प्राप्ति हो। मेरे ये जो कार्य अटक रहे हैं इन्हें परिपूर्ण कर। इस प्रकार से आपको चावल के दाने अर्पित करते समय प्रार्थना करनी है। हो सके तो आपको चौखट के वहीं से भगवान शिव को अपनी आंखों से निहारते हुए यह 31 चावल भगवान शिव की मंदिर की चौखट पर रखने हैं। अब देखिए, आपके पास जो 31 हरे मूंग के दाने हैं, इसको आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहीं पर आपको यह 31 हरे मूंग के दाने भी समर्पित करने हैं। देखिए, जैसे आप ये 31 हरे मूंग के दाने समर्पित करेंगे, वैसे आपको भगवान शिव को निहारते हुए अपनी कार्य सिद्धि के लिए एक बार फिर से महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, आपके पास है जो 31 बेलपत्र है, उसको आपको एक साथ एक के ऊपर एक करके ऊपर एक रख देना है और बेलपत्र पर आपको पीले चंदन की एक एक बिंदी अवश्य लगानी है। और इस प्रकार से आपको जो सभी बेलपत्र एक साथ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, डंडी वाला भाग जो है जलाधारी की ओर रहेगा, चिकना वाला भाग माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र सभी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। अंत में आप जल लेकर के आए हैं तो इस जल को भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यह उपाय जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। मित्रों, अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और मिलते हैं किसी और नए उपाय के साथ
नए वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव मित्रों।